नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। नाटो आज के दिन विवादों के केंद्र बिंदु में है। चारों तरफ सिर्फ इसकी ही चर्चा हो रही है। हिंदी में एक कहावत है, पानी में पत्थर को डुबाने वाला कोई और नहीं होता है, बल्कि वो पानी में खुद की वजनाई से ही डूब जाता है। इसी तरह सोवियत यूनियन की खतरा को रोकने वाला संगठन नाटो आज अपने एक कार्य प्रणाली की वजह से डूबने के कगार पर आ गया है। आमतौर पर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज नाटो का विरोधी हैं। इसमें चीन और रूस जैसे कम्युनिस्ट देश भी शामिल हैं। मगर साल 2017 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाटो को ऑब्सोलीट कहकर सुर्खियों में आ गए थे। दोस्तों, यहाँ पर ऑब्सोलीट का डिक्शनरी मीनिंग होता है आउटडेटेड, यानी कि अप्रचलित। इस बात से नाटो सदस्य देशों में हड़कंप मच गया था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की काफी आलोचना होने लगी। बाद में अपने बयान को बचाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नए तरीके से ऑब्सोलीट बोले। इस बार उन्होंने ऑब्सोलीट कहने का वजह बताते हुए नाटो को आतंकी हमलों से नहीं बचाने का आरोप लगाया। फिर ट्रंप ने बताया कि उन्हें नाटो सैन्य ताकत की जरूरत भी है। अब देखो, हाल में रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की वजह से रूस ने पूरे यूरोप का तेल और गैस की आपूर्ति को बंद कर दिया है। परिणाम स्वरूप पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई चरम सीमा पर है। भारत जैसे विकासशील देश के जनता को ऐसी महंगाई से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे और आपके जैसे लोगों की तो आदत पड़ जाती है, लेकिन विकसित देश की जनता को ऐसी महंगाई बहुत मायने रखती है। स्टैंडर्ड जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। यूरोपियन जैसे देशों के लोगों को एडजस्टमेंट करके जीना पसंद नहीं होता। इसीलिए यूरोपियन जनता नाटो के विरुद्ध प्रदर्शन करने लगी है। हाल ही में खबर आई है कि फ्रांस में भी नाटो के खिलाफ बहुत भारी प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस की जनता सड़क पे उतर आई है और मांग हो रहा है कि फ्रांस नाटो से निकल जाए। फिलहाल आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि इसमें भला नाटो कैसे डूबेगा। रूस और यूक्रेन की युद्ध में नाटो कहाँ है? आज की दुनिया में महंगाई की मुख्य वजह नाटो ही क्यों है? फ्रांस की जनता नाटो के विरुद्ध क्यों प्रदर्शन कर रही है? क्या सच में नाटो अप्रचलित हो गया है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में। बस बने रहिएगा एंड तक। सबसे पहले आपको समझना होगा कि नाटो क्या चीज है और इसे क्यों बनाया गया था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो 30 सदस्य देश के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। 28 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन देशों की इस संगठन को नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित ये संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को लागू करता है। इस ट्रीटी पर 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर किए गए थे। नाटो सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली है। इसके स्वतंत्र सदस्य राज्य किसी तीसरे पक्ष के हमलों के खिलाफ एक दूसरे की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान नाटो ने सोवियत संघ द्वारा उत्पन्न कथित खतरे पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य किया। सोवियत यूनियन का तो विघटन हो गया, लेकिन नाटो आज भी बना हुआ है। नाटो आज भी अपने पुराने अंदाज में ही काम करता है और इसी कार्यशैली से नाटो की आलोचना भी होती रहती है। सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाना, रूस और चीन के विरुद्ध पॉलिटिकल एजेंडा चलाना, रूस और चीन पे हमला करने की बयान देना, ये सब नाटो देशों की नेताओं की आम जिंदगी बन गई है। ताजा स्थिति में देखा जाए तो नाटो के सदस्य जितना अपने आप को चीन और रूस से खतरा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही खतरा रूस भी अपने आप को महसूस करता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध भी इसी कारण से हुआ है। यूक्रेन रूस का पड़ोसी देश है। यूक्रेन नाटो की मेंबर बनने की कोशिश में लगा था। रूस नाटो का विरोधी देश है। रूस नहीं चाहता था कि उसके दरवाजे पे यानी कि उसके पड़ोस में नाटो की गतिविधि बढ़े। इसीलिए रूस ने बहुत बार यूक्रेन को समझाने की कोशिश भी किया, लेकिन अमेरिका जैसे नाटो देश यूक्रेन को रूस के विरुद्ध ही उकसा रहे थे। यूक्रेन भी बेचारा बड़ा ही नादान निकला। अपने ही पड़ोसी देश रूस को नहीं समझ सका। परिणाम स्वरूप 2014 में रूस ने क्राइमिया पे हमला कर कब्जा किया और फिर 2022 में 4 और यूक्रेनी क्षेत्र को कब्जा कर लिया। युद्ध के शुरुआती दिनों में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो से मदद मांगने की कोशिश तो की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली। जो नाटो यूक्रेन को मेंबरशिप देने का वचन दिया था, वही नाटो संकट के समय मदद तक नहीं दे रहा है। ज़ेलेंस्की कितनी बार नाटो के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन उनके हाथ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं लगा। ज़ेलेंस्की ने एक बार नाटो से कहा था कि आप लोग सिर्फ अपने क्षेत्र में रूसी हवाई जहाजों के प्रवेश पर रोक दें, लेकिन ज़ेलेंस्की की ये छोटी सी विनती भी पूरा नहीं हो पाई। नाटो की इस हरकत से तो ज़ेलेंस्की ने एक बार यह तक कह दिया कि
उन्हें कोई नाटो की सदस्यता नहीं चाहिए। अब देखो, यहाँ तक में तो आपको पता चल ही गया होगा कि नाटो कैसा है। नाटो के ही हरकतों की वजह से आज रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में दिक्कत हुई है और इसके ही परिणाम स्वरूप दुनिया भर में महंगाई चरम सीमा पर है। नाटो देशों की इन्हीं हरकतों की वजह से आज हमें और आपको भी महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। साफ शब्दों में कहा जाए तो इस युद्ध में हमें रूस के विरुद्ध यानी कि नाटो के लिए यूक्रेन के साथ लड़ना पड़ रहा है। इसी तरह की महंगाई की वजह से स्टैंडर्ड जिंदगी बिताने वाले देशों को झेलना पड़ रहा है। स्टैंडर्ड जिंदगी जीने वाले देश अक्सर नाटो सदस्य देश हैं। उनके जनता को एडजस्टिंग लाइफ पसंद नहीं है, इसीलिए वो नाटो के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में महंगाई सहने की एक हद होती है। अगर नाटो अपने कार्यशैली में सुधार नहीं करता है तो यह महंगाई वाला आग और भी देशों में फैलेगी, जिसकी वजह से और नाटो सदस्य देश की जनता सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरेगी। अपने सरकार पर नाटो छोड़ने की दबाव बनाने की कोशिश करेगी। मजबूरी में सरकार को नाटो छोड़ना ही पड़ेगा और यही हालत चारों तरफ रहेगी। नाटो में सैन्य अभियान के लिए कम बजट रहेगी, जिसकी वजह से नाटो अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाएगा। अंत में नाटो भी सोवियत यूनियन की तरह ही विघटन हो जाएगा। बाकी इस पे आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।